बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडुकेट सबा सैदी। आज मैं आपको बताऊंगी कि हिबा गिफ्ट क्या है, हिबा गिफ्ट कौन किसको कर सकता है, हिबा करने का क्या कानूनी तरीका है, हिबा को कैसे खत्म किया जा सकता है, हिबा को आप कब वापस ले सकते हैं और हिबा किसको किया जा सकता है। अब जान लेते हैं कि हिबा है क्या। हिबा कोई भी शख्स अब कानूनी जो उसकी यानी कि जायदाद होती है, अपनी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद को, प्रॉपर्टी को, किसी भी चीज को जो उसके मलकियत है, किसी दूसरे शख्स को बगैर किसी मुआवजे के तोहफे के तौर पे दे देना, उसके नाम पे मुंतकिल कर देना, इसको हिबा कहा जाता है। अब जान लेते हैं हिबा कौन किसको कर सकता है। हिबा कोई भी शख्स जो ज़ही शऊर हो, यानी कि उसका प्रॉपर माइंड काम कर रहा हो और वो बिल्कुल अपने होश आवाज में किसी दूसरे शख्स को रिलेशनशिप में, यानी कि रिश्तेदार उसका होना जरूरी है, या तो वर्षा को भी दे सकता है, अपने किसी भी रिश्तेदार को जिससे उसका कोई टर्म्स हो, रिलेशनशिप हो। ये नहीं कि किसी गैर शख्स को हम हिबा नहीं कर सकते कि ये कह दिया जाए कि हमने इस कोई पड़ोस में है, हमने इसको अपनी प्रॉपर्टी तोहफे पे दे दी। हिबा के लिए रिलेशनशिप होना, उसमें लव एंड अफेक्शन होना, उसमें मेंशन करना गिफ्ट डीड में कि हम इसको ये गिफ्ट क्यों दे रहे हैं। तो हिबा कोई भी जो जी शऊर शख्स है अपनी जायदाद को दूसरे शख्स को हिबा कर सकता है। अब आ जाते हैं हिबा के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्योंकि जब तक हिबा के इंग्रेडिएंट्स मुकम्मल ना हो, कानूनी तौर पे हिबा मुकम्मल नहीं होती है। हिबा के लिए सबसे पहले किसी भी शख्स का दूसरे शख्स को ऑफर करना हिबा कहलाता है। यानी कि हिबा में वो शख्स से दूसरे शख्स को कहेगा कि ये मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। जो शख्स गिफ्ट ले रहा है उसको उस शख्स का एक्सेप्ट करना है, यानी कि वो राजी हो के हाँ ठीक है ये मैं आपसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और दूसरा है ट्रांसफर, यानी कि उसके नाम पर मुंतकिल होना, उस चीज का जो कब्जा है दूसरे शख्स की तरफ चला जाए। जब तक ये तीनों इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे तो हिबा मुकम्मल नहीं होती है। अब आ जाते हैं कि जैसे मियाँ बीवी एक दूसरे को हिबा कर देते हैं, हस्बैंड कह देते हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पे हिबा कर रहा हूँ। अच्छा, हिबा कितनी की जा सकती है? 1/3 से, यानी कि तीसरा हिस्सा। अगर फर्ज करें किसी का 9 या 10 मरले का मकान है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने किसी एक बेटे को पूरा मकान हिबा नहीं कर सकता। उसका जो तीसरा हिस्सा है वो उसको हिबा करेगा। पूरे वर्षा को, जितने भी 4 बेटे हैं या 5 बेटे हैं, उनको छोड़ के किसी एक बेटे को पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं कर सकता। तमाम वर्षा के खिलाफ जाके, यानी कि उनके से पूरी वरासत छीन के किसी भी एक शख्स के नाम पे अपनी जायदाद को आप गिफ्ट नहीं कर सकते हैं। एक हिस्सा होता है जो प्रॉपर, यानी कि तीसरा हिस्सा आप उसको किसी को भी खुशी में दे सकते हैं। ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स एक बेटे के साथ रह रहे होते हैं, जो 2-3 बेटे हैं या बेटियां वो कहीं और रह रही होती हैं। जिस बेटे के साथ रह रहे होते हैं उससे उनके ताल्लुकात अच्छे होते हैं, वो इमोशनल करके कि भाई अपनी गिफ्ट ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वो चैलेंज हो जाती है। जो दूसरे वर्सान है वो इसको कभी भी कानून में चैलेंज कर सकते हैं कि हमें हमारी वरासत से महरूम करके हमारे फादर ने तमाम प्रॉपर्टी किसी एक शख्स के नाम पे गिफ्ट कर दी है। तो आराम से ना वो गिफ्ट प्रॉपर्टी जो गिफ्ट डीड है वो चैलेंज हो सकती है। अब आ जाते हैं कि गिफ्ट डीड का क्या कानूनी प्रोसेस है। इसके लिए लोग समझते हैं कि हम गिफ्ट डीड दे देंगे तो टैक्स से बच जाएंगे। ऐसा नहीं है। गिफ्ट डीड जब रजिस्टर्ड होती है उसको रजिस्टर कराना भी जरूरी होता है, क्योंकि एक तहरीरी है, लेकिन उसमें उसकी कोई कल को चैलेंज होगी तो उसकी इतनी हैसियत नहीं होगी जितनी रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड की हैसियत होती है। उसको आपको रजिस्ट्रार के सामने जाके उसको बाकायदा गिफ्ट डीड बनती है, उसमें लिखा जाता है कि हम हिबा क्यों दूसरे शख्स को कर रहे हैं, इसकी रीजन क्या है। उसमें 2 गवाहों का होना जरूरी है। अच्छा, गवाह मेरा जो मशवरा है, आप ऐसे 2 गवाह बनाएं जिनको के बाद में, यानी कि एतराज हो सकता है। हमें लगता है कि इस शख्स को बाद में इस हिबा से कोई एतराज होगा तो उसी टाइम उसको गवाह बना ले, ताकि बाद में वो ये कह ही नहीं सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये प्रॉपर्टी गिफ्ट हो गई है। इससे ये आसानी होगी कि वो बाद में इस गिफ्ट को चैलेंज नहीं कर सकता। तो आपने तमाम टैक्स उसके जो है ना जो बनते हैं वो पे करने हैं। रजिस्ट्रार के सामने 2 विटनेस के साइन होने हैं। आपने उसको जो है ना ऑफर करनी है, दूसरे ने एक्सेप्ट करनी है, साइन करने हैं कि जो कुछ लिखा हुआ है हमारी मौजूदगी में जो चीजें हैं हमें इससे कोई एतराज नहीं है, हम कबूल कर रहे हैं। इस तरह दूसरे शख्स से जिसने हिबा जिसके नाम पे होती है वो फिर अपने आराम से उसको जो प्रॉपर्टी वगैरह है, जो ये चीज है वो उसके अपने नाम पे
मुंतकिल करवा सकता है। हिबा कैसे चैलेंज हो सकती है, कब चैलेंज होती है और बुरसा क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको एक तफसील से वीडियो बनाऊंगी। उसमें बताऊंगी कि कितना टाइम में आप चैलेंज कर सकते हैं और कितने भी बुरसा को छोड़ के अगर एक को नाम किया जाए या तमाम बुरसा को हटा दिया किसी गैर शख्स के नाम पे अगर हिबा कर दी जाए तो कितने टाइम में जो है ना हिबा को हम चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हिबा बिल्कुल कानूनी तौर पे बनाई गई है, रजिस्टर्ड है, उसके टैक्स भी है, उस पे गवाहों की साइन भी हुए हैं और रजिस्ट्रार के सामने डीड बनी हुई है, तो उसको चैलेंज करना इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन अगर एक रफ कागज में या जुबानी हिबा भी होती है कानूनी तौर पे, लेकिन उसको चैलेंज करना बहुत आसान होता है। इसलिए हिबा की डीड बनाते हुए बहुत सी चीजें होती हैं जिसका ख्याल करना पड़ता है। अगर आप वो ख्याल नहीं करेंगे तो वो कभी भी आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई मेरे सवाल पूछना है गिफ्ट डीड्स के मुतालिक तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।